हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर वन मैम क्लास। तो बच्चे कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। चलिए, हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए लघु कथा। लघु कथा मतलब एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे कि अभी हम अपना जो वीडियो कुछ बना रहे हैं लघु कथा के ऊपर ही बना रहे हैं। ये आपके 9th क्लास का सिलेबस है। तो ये जो स्टोरी है, ये मान लीजिए कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो जैसे कि आपके 9th क्लास का एक चैप्टर दो बैलों की कथा है। तो जो दो बैलों की कथा है, तो उसमें जो प्रेमचंद जी हैं वो बैल को कंपेयर किससे करते हैं? गधे से करते हैं कि जो बैल होता है वो गधे के समान सीधे होते हैं। मतलब गधे को जैसे किसी से उलझता नहीं है, माने आप ज़्यादा उसको टॉर्चर करोगे तो आप में वो दुलत्ती मारता है, पैर अपने पैरों से किक मारता है। तो वहाँ बैलों को कंपेयर किया था किससे? गधे से। तो आज की जो हमारी स्टोरी है इसमें भी हम गधे की ही स्टोरी है एक तरीके से। तो ये किस्सा है बिहार के पास ही, या बोला जाए बिहार में ही दरभंगा नाम का एक शहर जगह है, वहाँ का ये किस्सा है। तो एक बार, ये आज के टाइम की बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बात है। जब ये समझिए जैसे आजकल के बच्चों को जब हम टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम लोग उनसे मारना तो दूर की बात, आप अगर बच्चे के ऊपर आपने बाय द वे कुछ ऐसा बोल दिया और अच्छे बच्चे को अगर किसी उस बच्चे को बुरा लग गया तो बच्चा, माँ बाप की भी ज़रूरत नहीं, पहले खुद ही आपको इतना रिप्लाई ऐसे ऐसे दे देगा, आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि मैं टीचर हूँ। उसके बाद रही बच्ची का असर उसके गार्जियन का। तो आज के टाइम में जो बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, बस पूछिए मत कि अब टीचर उनको हाथ नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि कहिए टीचर उस बच्चे को उसकी गलती के लिए डांट भी नहीं सकता। बट ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ तो ये उस ज़माने की बात है, तब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, गार्जियन की आपसे पूरी छूट होती थी। हमारा बच्चा परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, समझदार निकले, जिस चीज़ के लिए वो आ रहा है उसे उस चीज़ में शिक्षा उसे प्राप्त होनी चाहिए। माँ बाप भी अपनी तरीके से पूरी छूट टीचर को देते थे। तो ये उसी ज़माने की बात है। तो दरभंगा नाम का जो जगह है वहाँ पर एक मास्टर जी थे। तो जो एक गुरुजी थे वो सर अपने बच्चों से किसी चैप्टर को उन्होंने दिया होगा, उसकी वो लिसनिंग लेने लगे। जब वो लिसनिंग लेने चले तो कुछ बच्चों को लर्निंग नहीं थी, किसी का वर्क चेक किया तो उनका वो वर्क नहीं हो रहा था। तो उनको क्या आया, वहाँ पर आया उन्हें गुस्सा आया। तो वो ज़ोर ज़ोर से मतलब बोलते जा रहे थे, बच्चों में पीटते जा रहे थे और डंडे से मारते जा रहे थे और पूछते जा रहे थे, मतलब बोलते जा रहे थे कि सब की सब क्या है, गधे हैं। इन गधों को तो इंसान मुझे बनाना पड़ता है, सब ऐसे चले आते हैं गधे। तभी उनके एक मित्र वहाँ आ जाते हैं, मित्र से कहते हैं, मित्र बोलते हैं भाई क्यों इन बच्चों को मारे, ये सब की सब गधे हैं, कितनों को तो मैंने यहाँ से इंसान बनाकर भेज दिया, अब इन्हें इंसान बनाना है। गधे आते हैं यहाँ पर, इंसान आदमी उनको बनाकर मैं यहाँ से उन्हें क्या भेजता हूँ, आदमी बनाकर भेजता हूँ। तो ये जो पीढ़ी है, जो ये बच्चे हैं, इनको भी इंसान बनाने की तैयारी, यानी कि आदमी बनाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, जो मास्टर जी ये बात कह रहे थे, उनकी ये बात वहीं उनके विद्यालय के बाहर खड़ा एक धोबी था, वो सुन रहा था। तो धोबी जो था वो दिमाग से थोड़ा वैसा था, मान लीजिए, क्योंकि उसने जो मास्टर जी की बात सुनी कि वो गधों को इंसान बनाते हैं, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आई धोबी के कि मेरे पास दो गधे हैं, पर काम मुझे रहता है एक गधे का, तो क्या है, और मुझे दो गधों का काम तो है नहीं, तो ऐसा करता हूँ एक गधा मास्टर जी को दे देता हूँ कुछ दिनों के लिए, और उनसे कहता हूँ मेरे इस गधे को आप क्या बना दे, एक इंसान बना दे। पहले तो अपने घर में विचार करता है, उसके बाद वो अपने वापस दूसरे दिन आता है मास्टर जी के पास अपने एक गधे को लेकर। कहता है मास्टर जी ये मेरा एक गधा है, इस गधे को आप इंसान मतलब आदमी बना दीजिए। मास्टर जी कहते हैं मतलब, अरे कल ही आप ही तो कह रहे थे कि मैं अच्छे खासे गधों को आदमी बना देता हूँ, कितने यहाँ से गधे मेरे पास से आदमी बन कर रहे हैं।
तो मास्टर जी सर पकड़ लेते हैं। पहले तो मास्टर जी को बड़ा गुस्सा आता है, मतलब वो कह क्या रहा है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है रख, जब अपने छोड़ दो यहाँ पर। जब कुछ दिनों में 1-2 दिन में जब मास्टर जी का गुस्सा शांत हुआ, अब उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि इस गधे का क्या करना है। अब गधा तो गधा ही रहेगा, वो आदमी कैसे बन सकता है। तो मास्टर जी ने क्या किया, उस गधे को बेच दिया। ठीक है, अब हफ्ते भर बाद जो धोबी था मास्टर जी के पास आता है, कहता मास्टर जी मेरा गधा आदमी बन गया। मास्टर जी कहते गधा आदमी बन गया कि हाँ, मैं आपको एक गधा दे के गया था ना आदमी बनाने के लिए। तो मास्टर जी कहते हैं कोई 1-2-4 दिन में कोई गधा आदमी बन जाता है, टाइम लगता है बनने में। धोबी कहता है अच्छा ठीक है। फिर धोबी चला जाता है। ऐसे करके कुछ हफ्ते निकलते हैं, महीने निकलते। फिर मतलब जब भी उसका वहाँ से चक्कर लगता है तो वह मास्टर जी के पास होते हुए जाता और पूछता क्या मेरा गधा आदमी बन गया। तो मास्टर जी बोल देते हैं हाँ बस उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो फिर क्या होता है, ऐसे करके कुछ साल निकल जाते हैं। जब साल निकल जाते हैं, ये समझ लीजिए 4-5 साल हो जाते हैं। अब तो उस धोबी को बड़ा गुस्सा आता है कि इस मास्टर ने कुछ ना कुछ तो मेरे गधे के साथ किया है। अरे आदमी ना सही, कम से कम मेरे पास गधा तो था, जब ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उस गधे से काम ले लेता था। तो अब उस धोबी को बड़ा गुस्सा आया। धोबी ने उठाया डंडा और मास्टर को मारने के लिए वो चल देता है। हाँ, तो उनको ध्यान आया कि उनका ही हाल ही में पढ़ाया हुआ एक छात्र है जो मुजफ्फरपुर का हाल ही में जिलाधिकारी बना है। तो वो धोबी से कहते अरे मैं बताना भूल गया, तुम्हारा जो गधा था वो आदमी बन गया है और इस समय मुजफ्फरपुर में वो क्या है, एक जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त है। धोबी कहता सच में कि हाँ, ना चाहो तो मिलाओ जाके, मेरी बात ना मानो तो मिलाओ जाके। धोबी बड़ा खुश होता है, अरे मेरा गधा तो आदमी बन गया और वो भी भागा जाके वो तो जिलाधिकारी बन गया। बड़ा खुश हुआ, घर पे जाता है। अब तो वो अपने सोचता है अब मुझे काम वाम करने की ज़रूरत नहीं, अब तो मैं वही फ्री रहूँगा, कपड़े नहीं धोना, कोई भी काम नहीं। और जाता है अपनी पैकिंग वैकिंग करता, सोचता चलो अपने गधे से मिलकर आऊँ, सेवा करवाऊँगा गधे से। अब वहाँ पर जब वो मुजफ्फरपुर पहुँचता है, जिलाधिकारी के जो बंगले पर जब पहुँचता है, अब जिलाधिकारी से तो मिलना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि उनसे तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे बंगले के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। जब बंगले के अंदर नहीं घुसने दिया था तो वो यहाँ वहाँ से झाँकता रहता है। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद जो मुजफ्फरपुर का अधिकारी था अपने बंगले के बाहर अपने बगीचे में अपने किसी मित्र के साथ बगीचे में बैठते हैं कुर्सी डाल के। तो वो ये बाउंड्री से देख रहा होता है, तो कहता अरे ये मेरा गधा है। बड़ा खुश होता है अपने गधे को देखकर और दीवार छलांग कर वो उस बगीचे में आया था। तभी उसे कुछ आदमी मतलब जो गार्ड वगैरह होते हैं वो उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। और वो फिर जो अधिकारी होता है जिलाधिकारी, वो पूछता कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए। तो जो धोबी होता है वो कहता है अरे तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा वही गधा है ना, गधा। अब जो अधिकारी होता है कहता गधा, कौन सा गधा। कि अरे तू ही तो वो गधा है जिसको मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए दिया था और मास्टर जी ने पढ़ा के तुझे गधे से आदमी बना दिया और तू इतना बड़ा आदमी बन गया। चल अब अपने शहर वापस चलते हैं, वापस वहाँ चल के काम करें। तो जो अधिकारी था इतने में उसको क्या देता है, जोर से लात देता है। तो उसको पूरा यकीन हो जाता है धोबी को, अरे पक्का ये तो मेरा ही वाला गधा है। क्योंकि गधा जो होता है उसका क्या होता है, दुलत्ती मारने की जो गधे की आदत होती है, और अधिकारी भी उसको दुलत्ती मार देता है, मतलब लात मारता है। तो यानी इधर धोबी को क्या होता है, बिल्कुल मास्टर पर विश्वास हो जाता है कि हाँ मास्टर ने मेरे गधे को ही क्या बना दिया है, अधिकारी बना दिया है। और जो अधिकारी होता है उसको धोबी को पकड़वा के कहाँ कर देता है, थाने में बंद, जेल में बंद, मतलब थाने में उसको बंद करा देता है।
अब क्या होता है, जब वो थाने में बंद हो जाता है, अब धोबी को कहता है गधा था तब तक ये सही था, तो इंसान बन के मुझे ही भूल गया। तो उसे कहता है गधे से इंसान बनाने की जगह तो मैंने देख ली मास्टर जी, अब वापस इसे इंसान से गधा कैसे बनाऊं। तो बस जो धोबी था वो यही मतलब दिमाग में यही विचार करता रहता है कि मैं अपने इस गधे को वापस फिर से, आदमी तो मैंने बना दिया, वापस इसे गधा कैसे बनाऊं ताकि ये मुझे पहचान सके। तो यहीं पर हम अपनी स्टोरी ख़त्म करते हैं। अच्छा ये एक बात बताइए आप लोग कि अगर लघु कथा में आपको कौन कौन से पॉइंट्स समझने हैं और लघु कथा में आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट्स में अपने ज़रूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टेक केयर।